नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और कौन सी नदी को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और नदियों से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं। आप कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें नदियों से संबंधित प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो टॉप जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को सिर्फ रिवीजन तौर मात्र पर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत की पवित्र नदी हम सभी जानते हैं गंगा। कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? भारत की पवित्र नदी कौन सी हुई? गंगा। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा नाम से। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बन जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो मेघना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी जो है वो किसका बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। और भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। सांगपो नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं हम लोग? कोसी नदी को। और कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी है? नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी बहती है? तो नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा होने का दिया है? राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। तो किसको? गंगा नदी को, जो कि हमारी पवित्र नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। अब इसके बाद होता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। कहाँ पे है गोदावरी? तो ये भी नासिक में। कहाँ पे? नासिक। नासिक। गोदावरी नासिक। अब इसके बाद भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी अगर पूछी जाएगी तो विश्व की कौन सी है? नील नदी। और बड़ी अमेजोन। अब कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी। अब पश्चिम की ओर बहने वाली, वैसे हमने एक ट्रिक है जिसको हमने आपसे चर्चा वीडियो में की है, उसमें हम बात करते हैं नमस्ते लंदन। तो कौन कौन सी बहती हैं? यानी कि नर्मदा नदी और नमस्ते यानी कि साबरमती और कौन सी? लूनी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की। 2900 किलोमीटर और 2880 किलोमीटर, लगभग 2900, 20 कम। किसके समान ये है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी लंबाई क्या है? समान है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र भी हमने बताया सबसे बड़ी नदी। और कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। अभी कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें कौन जीता? तो कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। अब कांग्रेस का कांग्रेस जीता। कांग्रेस का कब? 1885 में गठन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि धोखेबाज हो जाती है। कौन सी नदी है? तो
वो अपना मार्ग कोसी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कोसी नदी। और बिहार का शोक भी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। किसको? गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे स्थित है? तो अभी हमने आपसे बात की थी कि नासिक में स्थित है। कहाँ पे? नासिक में। इसके बाद कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। अब नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक। अब देखिए, बिहार का शोक हमने बताया आपको कोसी नदी, ठीक। पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी, और उड़ीसा का शोक तो ब्रह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। अब बैन गंगा और पैन गंगा, बैन पैन किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। कहाँ पे है? नासिक में। किसकी? गोदावरी। अब इंडो ब्रह्मा एक है, कौन सी? पौराणिक नदी है, यानी कि पौराणिक नदी है। कौन सी? इंडो ब्रह्मा। अब किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल स्थित है? तो वो गंगा नदी पर सबसे लंबा, क्योंकि सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गंगा है। तो सबसे लंबा सड़क पुल भी किस पे हो गया? गंगा नदी पे। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है? मांजुली। तो वो ब्रह्मपुत्र जो है मांजुली। अब वो एक और बात है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो मध्य प्रदेश। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से बांग्लादेश में जानते हैं? अभी हमने बात की थी पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से। अब नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो राज्य सरकार के। किसके? राज्य सरकार के। किसके? राज्य सरकार के। अब कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट यानी कि ताप्ती। अब सिक्किम से जो बहकर आती है वो भी कौन सी है? ताप्ती। तीस्ता नामक नदी। सिक्किम से जो बहकर आती है वो तीस्ता नामक नदी होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और तीस्ता नामक नदी। और एक और बात हम बात करते हैं कि जो ताप्ती है वो ताप्ती कहाँ है? सूरत में। और राप्ती गोरखपुर में। अब कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु पर। भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अब सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। कितने? 20%। भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। बाकी 80 कौन कर रहा है? पड़ोसी देश हमारा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो वो सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी पे भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ है, जिसमें भारत में 20% जो है जल उपयोग कर सकता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी के दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो नर्मदा। अब शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो चंबल। अब चंबल यमुना की है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये है, ठीक है। अब चंबल, बेतवा, केन, सिंध, तो शिप्रा नदी किसकी अब लेकिन है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? मुहाना भी और उद्गम स्थल भी। उद्गम स्थल भी कहाँ पे है? दोनों चीज़ें भारत में है। तो कौन सी? नर्मदा। वो कौन सी? दक्षिण की ओर। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में? तो दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों में निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन सा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा।
विश्व का सबसे प्रसिद्ध भी है। और मांजुली महाद्वीप, मांजुली कहाँ पे बनता है? ब्रह्मपुत्र से बनता है, ठीक है। और तीस्ता नामक नदी बहकर आती है और किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। और ये कहाँ से आती हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से उतरती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से आती हैं, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी जो आपस में इनकी संयुक्त जलधारा होती है, जो देवप्रयाग में एक बन जाती है और गंगा नाम से जानी जाती है।